जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN स्टडी पर। इस वीडियो में हम लाए हैं डेली की तरह टॉप 5 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और लगाते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य भारत का 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो आप ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़िए और जो इसका सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, हाल ही में जो 100% या कह सकते हैं कि पूर्णतः ई गवर्नेंस जो स्टेट बना है वो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी जो स्टेट ऑफ केरला है, यानी जो केरल राज्य है वो क्या है, वो पूर्णतः या फुली कह सकते हैं ई गवर्नेंस स्टेट बना है। ठीक है, बात समझ गए। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, पहला बिंदु है इसका उद्देश्य जो है सरकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान पर ऑनलाइन तरीके से। इसमें महत्वपूर्ण बात नोट करने की ज़रूरत है क्या, कि ये सभी क्या है, ऑनलाइन तरीके से। जो ई गवर्नेंस होता है यानी जो शासन किया जाता है वो क्या हो, वो जितना हो सके, जितना उचित हो सके वो किससे, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से सेवाओं का मुहैया कराया जाता है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो, जितने भी सरकारी स्कीम्स, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ एक स्थान पर ऑनलाइन तरीके से उपलब्ध हो। इसका एक मेन ये वो टारगेट है, लक्ष्य है। अगला है, इसके लिए केरल राज्य के द्वारा ई सेवनम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि केरल राज्य के द्वारा इस ई गवर्नेंस के लिए विशेष तौर पर ई सेवनम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ई गवर्नेंस के लिए निम्न प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं। यानी भारत में प्रारंभिक तौर पर जो कदम उठाए गए थे वो क्या क्या हैं। तो 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है 1977 में स्थापित हुआ क्या, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक ना, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना होती है। देन उसके बाद 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है। और देन उसके बाद 10 साल बाद 1987 में राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क स्टेब्लिश होता है। इन सभी का मुख्य काम क्या है और मुख्य उद्देश्य क्या है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिले। ठीक ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। हाल ही में सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है, किस कंट्री में किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है बेलारूस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है जापान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जर्मनी। यानी जो ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, इसका जो आयोजन किया गया था अभी हाल ही में वो जर्मनी के हैमबर्ग में। कहाँ पे, तो जर्मनी के हैमबर्ग में किया गया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे यूरोप का ये मैप है और इसमें जर्मनी के यहाँ पे वो लोकेशन है ना। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इस सम्मेलन में दुनिया के टॉप 10 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए थे। यानी कि दुनिया के टॉप 10 मोस्टली जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। इसमें सबसे टॉप रैंक पर जो सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। ये कहाँ का है, तो USA का है। तो इस सम्मेलन में जो टॉप 100 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर शामिल किए गए थे, सबसे जो टॉप रैंक पे है, सबसे फास्टेस्ट है, वो कौन है, वो है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, जो कि USA कंट्री का है। ठीक है, सेकंड रैंक पे है वो फुगाकू है सुपर कंप्यूटर। ये कहाँ का है, जापान का है। याद रखना है कहाँ का, ये फुगाकू जापान का है। नाम से ही पता चल रहा है कि फुगाकू, अक्सर इसे वर्ड्स कहाँ से मिलते हैं, जापान से मिलता है। ठीक है, अक्सर। और जो थर्ड रैंक पे है, जो तीसरा स्थान पर है, वो है लूमी सुपर कंप्यूटर। ये लूमी जो सुपर कंप्यूटर कहाँ का, ये नीदरलैंड का है ना। दोस्तों भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इस टॉप 100 में शामिल है। ठीक है, 75th नंबर पे। ठीक है, 75th नंबर पे, 75th रैंक पे जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, एरावत है। ठीक ना, ये इसमें शामिल है। क्या नाम है इसका, एरावत। ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, इसको आप ध्यान में, जहन में बिठा लीजिएगा कि सुपर कंप्यूटर एरावत है, ये 75th रैंक पर है।
ये भारत का है, ठीक ना दोस्तों। ये जो एरावत सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो ये सीडेक जो है पुणे में स्थापित है ये, ठीक है दोस्तों। भारत का अगर बात करें, भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन था, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। क्या है, परम 8000 था, ठीक ना दोस्तों। अगर बात करें कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलग नहीं है इसमें। तो क्या होगा, भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जो जनक है वो कौन है, तो विजय भटकर को माना जाता है, ठीक है। किनको, विजय भटकर को। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जुगलबंदी चैटबॉट, ठीक है, जुगलबंदी चैटबॉट की शुरुआत किसने की है, ठीक है। ये जुगलबंदी है, ये काफ़ी न्यूज़ में था, अभी चर्चा में था। इसकी शुरुआत किसने की है बताइए। ये क्या है, एक चैटबॉट है, ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अल्फ़ाबेट, ठीक है, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। ऑप्शन बी कह रहा है फेसबुक, और ऑप्शन सी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी कह रहा है टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता है तो अपना आंसर आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट इसने इसकी शुरुआत की है, ठीक है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो ये पता होना चाहिए आपको, कौन है, बिल गेट्स है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इसके निर्माणकर्ता यानी जो जुगलबंदी चैटबॉट है इसका निर्माणकर्ता कौन है इंडिया में, ठीक है। तो AI फॉर भारत और IIT मद्रास है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपके जहन में इसको बैठा कर रखना है कि AI फॉर भारत एंड IIT मद्रास जॉइंटली क्या किया इन्होंने ही जुगलबंदी चैटबॉट की निर्माण किया है, ठीक है। कह रहा है इसकी शुरुआत विशेषता किसके लिए, तो ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण इलाकों के लिए किया गया है दोस्तों। ये जो चैटबॉट है ये बहुभाषी है, ये मल्टी लैंग्वेज को लेकर इसको संचालित किया जा रहा है, यानी ये 10 भाषाओं में होगा। किस में होगा, ये 10 भाषाओं में संचालित होगा, ठीक है दोस्तों। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में समस्या का समाधान करना, सरकारी योजनाओं से जागरूक आदि करना है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाकों में है, जो वहाँ के लोगों को, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखकर या बोलकर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, इसमें दोनों ऑप्शन से लिखकर या बोलकर, ठीक है। देखते हैं अगला बिंदु। फ्रेंड्स देखिए आप, कह रहे कि प्रमुख चर्चित कुछ चैटबॉट होते हैं और उनके निर्माणकर्ता कौन है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए चैट GPT जो अभी हाल में कुछ दिन पहले निर्मित हुआ था, चैट GPT, इसका जो निर्माणकर्ता है वो कौन है, ओपन AI है, ठीक है। चैट GPT किसने बनाया है, ओपन AI ने बनाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट की मदद से बनाया गया। अगला है गीगा GPT, तो चैट GPT के काउंटर में क्या बन गया, तो गीगा GPT बना दिया रशिया ने, ठीक है, क्या बना दिया, रशिया ने बना दिया। अगला है बार्ड भी क्या है, एक चैटबॉट है, इसका निर्माण किसने किया है, तो गूगल ने किया है, ठीक है, याद रखना है आपको। और अगला बिंदु है ये अम्मा कृषि जो चैटबॉट है ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाया है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बोस्टन ग्रुप द्वारा जारी विश्व की 50 जो 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज हैं, इसमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल है, ठीक है, यानी जो बोस्टन ग्रुप द्वारा जारी विश्व की 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज है, इसमें भारत की कौन सी कंपनी शामिल है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी है भेल, ऑप्शन सी है सेल, या ऑप्शन डी है टाटा ग्रुप, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, ठीक ना, जो टॉप 50 कंट्रीज़ का लिस्ट है, जो मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ हैं, ठीक है, कंपनीज़ हैं उनका ये लिस्ट है, ठीक है। तो इन टॉप 50 जो मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ है इनमें भारत से कौन सी कंपनी शामिल है, ठीक है दोस्तों। आपको बताना है तो आपके सामने ऑप्शन से आप ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो टाटा ग्रुप है यही क्या है इसमें टॉप 50 में, ठीक है। टॉप जो 50 मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज़ हैं इसमें शामिल है, ये टॉप 20 में शामिल है, ठीक है। जो ये टाटा ग्रुप है वो टॉप 20 में, मतलब 50 कंपनियों में टॉप 20 में शामिल है, 20वां रैंक है ये टाटा ग्रुप का है। आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है कि बोस्टन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। हालांकि जो जब ये पहले ही क्वेश्चन में था कि बोस्टन ग्रुप ने इसको जारी किया है, तो हमको लाजमी है कि इसको हम पता करना है कि बोस्टन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी। तो ये है 1963 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मैसाचुसेट्स जो है अमेरिका में स्थित है, ठीक है।
अगला कह रहे हैं कि इन 50 कंपनीज़ में जो फर्स्ट रैंक पर है वो कौन है, वो एप्पल कंपनी है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है, टिम कुक हैं, और ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। अगला सेकंड रैंक पर है वो टेस्ला कंपनी है, जिसके संस्थापक कौन है, एलन मस्क हैं, और ये भी अमेरिका कंपनी है, ठीक है। थर्ड रैंक पर कौन है, तो अमेजन कंपनी है, इसके संस्थापक जेफ बेजोस है, और ये भी कहाँ के, अमेरिका की ही कंपनी है। अगला है जो 20th रैंक पर है, किस पे, जो 20th रैंक पे है, ये टाटा ग्रुप है, इसके जो मालिक हैं वो रतन टाटा हैं, और ये कंपनी भारत की है, ठीक है। तो उन 50 कंपनियों में जो टॉप 20 है, यानी 20th रैंक पर भी है जो कंपनी है वो टाटा ग्रुप है, भारत से है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि हाल ही में शॉट गन निशानेबाजी वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो। बहरहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन किया गया था, है ना। तो आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भारत ने सिर्फ 2 पदक हासिल किया, ठीक है। जो ये शॉट गन निशानेबाजी जो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें भारत ने सिर्फ कितना 2 पदक हासिल किया। केवल महिलाएं ही पदक प्राप्त कर पाने में सफल हुई, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए इसमें पुरुषों ने एक भी पदक प्राप्त नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इस जो वो वर्ल्ड कप था इसमें महिलाएं ही पदक प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। अब 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं और उन्होंने क्या पदक पाया है उसको देखते हैं। इसमें जो पहली हैं वो गणमित, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, और जो अगली हैं वो है दर्शना राठौर, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है, ठीक है। तो गणमित ने क्या पाया है, तो रजत पदक, सिल्वर मेडल, और जो दर्शना राठौर है इन्होंने क्या पाया है, तो कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल पाया है, ठीक है। दोस्तों अगला बिंदु है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स का खिताब किसने जीता है, तो राफेल नडाल और स्टेफनी ने इसको जीत लिया है, ठीक है। दोस्तों चलते हैं मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।